हेलो बच्चा लोग। तो ये दिवाली के लिए खास वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। सबसे पहले शुभ दीपावली। दिया भी मैंने ही बनाया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैंने कोई भी आर्ट वैसे यूज नहीं की है, प्रिंटेड नहीं यूज की है। मैं चाहता था मैं खुद से लिखूं बच्चों के लिए। तो शुभ दीपावली। अब वीडियो बनाने का पर्पस दीपावली की राम राम करने के अलावा भी है, और जाहिर सी बात है आप भी चाह रहे होंगे कि सर कुछ बताएं तो सही, दीपावली की छुट्टियों को कैसे यूज करना है। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ आया हूं मैं, बहुत ही धमाकेदार और बहुत काम में आने वाली। इस स्ट्रैटेजी के 2 पॉइंट है। अगर आप एनएससी जेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनएसईसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस इज द बेस्ट टाइम। एनएसईपी या फिर एनएसईसी, इन दो चीजों की टेस्ट सीरीज आपको पता ही होगा कि हमारा जो एनएसईपी और एनएसईसी के लैंडिंग पेज हैं, जिनका लिंक भी डाला जाएगा इस वीडियो में, है ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो उन पे आप जा करके इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो ये जो छुट्टी का समय है ना, ये एनएससीपी पे पूरी तरीके से फोकस कर सकते हैं। मेरा तो मानना ये है कि जो प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं ना, जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा है, वो भी इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजन ये है बच्चों कि इनका सिलेबस ना एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, और अगर ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है तो सोचो जेईई मेंस के लिए हमारे लिए कितना अच्छा होने वाला है। आपको जेईई मेंस का एक मॉक टेस्ट देने को मौका मिलता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और वो भी 2 घंटे का। तो जाहिर सी बात है 1 घंटा मॉर्निंग 1 घंटा इवनिंग, वो भी तो है, मतलब अगर एडवांस की बात करें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन का लेवल जेईई मेन से ऊपर और जेईई एडवांस से थोड़ा नीचे रहता है। कई बार जेईई एडवांस के टक्कर का भी हो जाता है, जो कि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो अच्छा लेवल था फिजिक्स के पेपर का। तो बच्चों इन छुट्टियों के दौरान आप इसकी प्रिपरेशन करिए, इसकी टेस्ट सीरीज, ठीक, एंड पीवाईक्यूज कौन से, टॉपिक वाइज भी और ईयर, मतलब पूरा का पूरा पेपर भी, ये दोनों फॉर्म में वेबसाइट पे डाल रखे हैं। दोनों फॉर्म में आप अगर पीवाईक्यूज मतलब टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो वो देखिए। मेरा मानना ये है कि पहले टॉपिक वाइज खत्म करिए फटाफट, और फिर ईयरली बेसिस पर आप उसको दीजिए, ठीक। अब आती है बात कि सर कैसे पढ़ें, मतलब कितने घंटे पढ़ें। कई लोग का ये सवाल होता है, अरे कितने घंटे पढ़ें सर, दिवाली ना मनाएं क्या। तो भैया ये भी बात बता देता हूं कि प्लीज दिवाली जरूर मनाइए, जरूर से मनाइए, एक्सट्रीम मत जाइएगा। मतलब अपने पढ़ने को आप ना तो 100 पे रखिएगा और ना 0 पे रखिएगा, कहीं मिडिल पे रखिएगा अपनी पढ़ाई को, स्टडी को। क्यों मिडिल पे रखिएगा? इसलिए मिडिल पे रखिएगा कि वरना आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप बैलेंस बना के चलिएगा, नॉर्मली जितना पढ़ते हैं ना उससे कम पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली जितना मौज करते हैं उससे ज्यादा मौज करिएगा। मतलब दिवाली भी एंजॉय करिए, और ऐसा कर लीजिए कि यार एक दिन में मुझे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी है, जो भी आपको सही लगता है, इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जाहिर सी बात है दिवाली वाले दिन तो आप 1 ही घंटे पढ़ें 2 घंटे पढ़े तो काम चल जाएगा, जब तक कि आपसे घर में सफाई नहीं करवाई जा रही। और ऑब्वियसली अगर आप पढ़ने का बहाना मारेंगे तो सफाई नहीं भी करवाई जाएगी। तो पढ़ने का बहाना ना माने, वाकई में पढ़ें और घर की सफाई भी करा सकते हैं। एक्चुअल में आपके पास इतना टाइम है। तो बच्चों एनएससीपी बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ले सकते हैं आप, टॉपिक वाइज फ्री में है वेबसाइट पर, और पेपर वाइज भी सिट डाउन टेस्ट दीजिए 2 घंटे में, अपने आप को चेक करिए, जज करिए। अब आती है बात कि मान लीजिए सर मैं एनएससीपी नहीं दे रहा हूं तो मैं क्या करूं, जेईई की तैयारी कर रहा हूं। तो मैं बता देता हूं आपको बहुत अच्छी सी चीज, बहुत शानदार सी चीज, सिंपल सी चीज। इस समय ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा। सिर्फ दिवाली के पीरियड में ना ये कसम खा लीजिए कि मुझे थ्योरी वाइंड अप करनी है, सारी की सारी थ्योरी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। मैथ्स में थोड़े से इलस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन। फिजिक्स में जो सर के नोट्स है और सर के इलस्ट्रेशन है ना, वो आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट नहीं करने हैं तो मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ये भी कैसे करना है उसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं। आपको 1 पेज पढ़ना है सर के नोट्स को, और खुद टीचर बन जाना है और उस चीज को एक्सप्लेन करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन की मदद से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप चाहे जैसे वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, यदि इसे फिनमैन टेक्निक बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, फिनमैन टेक्निक। ऐसे पढ़ाने से हमें कोई भी चीज बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो आपको टीचर बन के पढ़ाना है, थ्योरी पढ़ानी है, किस पे फोकस करना है, थ्योरी पर, ठीक। और आपको क्या बन जाना है, टीचर बन जाना है, ठीक, उस पर्टिकुलर थ्योरी का। तो आप बनाएं, टॉपिक लिस्ट बनाएं। मेरा मानना यह है कि आप अभी प्लान करें, जितनी भी छुट्टी में दिन अवेलेबल है, ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, और टिक करते जाएं। जैसे पहले दिन कुछ कंप्लीट हो गया तो उसे टिक करें, उससे एक अच्छी फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आएगी। क्योंकि उसके बाद, दिवाली के बाद अगर आप रिलैक्स नहीं हुए तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत बोर्ड की तैयारी, मेंस की तैयारी, मेन सेकंड की तैयारी, फिर एडवांस की तैयारी, मतलब जून तक लगातार आपकी पिसाई होने वाली है, ठीक है। और अगर आपने, मतलब रिलैक्स होना इसलिए जरूरी है, और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने पूरे दिन मौज किया, तो नुकसान पता है किस बात का होगा, आप डिटैच हो जाओगे, आपकी रिदम ब्रेक हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रिदम ब्रेक हुई थी दिवाली की छुट्टियों में, तो वो नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में बच्चों। तो आपको क्या करना है, बीच का पाथ अपनाना है, रिलैक्स भी होना है, पढ़ाई भी करनी है, प्लानिंग के साथ करनी है, टेबल बनानी है, उस टेबल में टॉपिक लिखने हैं, थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस नहीं करने हैं नोट्स के बाहर वाले, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये काफी मैंने आपको बता दिया है दिवाली में करने के लिए। आप इतना भी कर पाते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। चलिए सी, हैप्पी दिवाली वंस मोर, टाटा बाय बाय।